हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविज पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का क्लास 9 इंग्लिश की जो आप लोगों की बुक है बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, जो कि अभी आप लोगों का करंट में पढ़ाई हुई हो रही है। उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज़ वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो आंसर हमने प्रिपेयर किया है ये आप लोगों का 5 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर किया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ये आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि जितने मार्क्स रहेंगे 2 3 5 उसी हिसाब से आप लोगों का फुल मार्क्स भी उसमें रहता है। ठीक है, तो 2 नंबर का रहेगा तो इतना बड़ा लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको आधा कर दीजिएगा। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे। तो क्वेश्चन इज वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। अफ्रेड मैंने होता है डरना, तो केजिया जो है अपने फादर से क्यों डरती थी। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने तो पता चल गया होगा कि केजिया डरती थी अपने पापा से। तो वही क्वेश्चन है मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी, वाई। ठीक है, आंसर इज केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज हार्श बिहेवियर। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट लाइन क्या बोलता है कि केजिया जो अपने पिताजी से डरती थी बिकॉज ऑफ हिज हार्श यानी कड़ा, कड़ा या फिर आप बोल सकते हो रूखा। ठीक है, कड़ा व्यवहार, रूखा व्यवहार। एंड ही वॉज स्ट्रिक्ट, जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, उसके पिताजी जो हैं स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बहुत मतलब कड़े अनुशासन वाले उस टाइप के हैं। साथ ही साथ ही वॉज एग्रेसिव। ठीक है, वो एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक। ठीक है, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक, वो आक्रामक स्वभाव के भी हैं। ठीक है, एंड ही हैड ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। दूसरा और क्या उनकी हैबिट है, उनकी आदत है कि वो फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स यानी हमेशा जो है वो उसके पिताजी केजिया का मिस्टेक्स ढूंढा करते थे। ठीक है, तुम ऐसे करती हो, ऐसे चलती हो, ऐसे देखती हो, ऐसे बैठती हो, ऐसे बोलती हो, इस प्रकार से हमेशा उसकी गलतियां ढूंढा करते थे। अब जाहिर सी बात है, उतनी छोटी सी बच्ची को बार बार आप परेशान करोगे, डांटोगे, धमकाओगे, डराओगे, तो ऑब्वियसली ये मतलब जनरल बात है कि वो डरेगी ही। साथ ही साथ ही स्टेयर्ड एट हर, शी वॉज टेरिफाइड बाय द वे ही लुक्ड एट हर ओवर हिज स्पेक्टेकल्स एंड इवन गेव हर फिजिकल पनिशमेंट। दूसरा और एक चीज़ उसका घूरना, ही स्टेयर एट हर बोलता है। ठीक है, गुस्से से क्या होता था, उसके पिताजी उसको स्टेयर माने घूरना, ठीक है, ऐसे करके एकदम देखा करते थे। और कैसे देखा है वो उसका वर्णन कर रही है। शी वॉज टेरिफाइड बाय द वे ही लुक्ड एट हर ओवर हिज स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स माने गोगल्स, चश्मा। तो चश्मा ऐसे रहता था और चश्मा को ऊपर में से ऐसे करके देखते थे, जैसा आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में लाला जी, मुनीम जी वगैरह लोग रहते हैं और ऐसे करके ऊपर से देखते हैं, चश्मा नीचे रहता है। तो उस तरह से वो देखा करते थे। और साथ ही साथ एंड इवन गेव हर फिजिकल पनिशमेंट। ठीक है, और उसे फिजिकल पनिशमेंट भी दिया करते थे। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, देखा होगा, पिन कुशन के बनाने के चक्कर में केजिया को मतलब मार पड़ी थी, तो इसलिए वो उसे फिजिकल पनिशमेंट भी दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ द लव एंड अफेक्शन दैट केजिया साउट फ्रॉम हर फादर। ठीक है, इंस्टीड मैंने के बावजूद, एक्चुअली क्या था, छोटा बच्चा क्या चाहता है, लव चाहता है, अफेक्शन लगाव चाहता है, प्रेम चाहता है। तो सेम चीज़ जो है आपका लव और अफेक्शन भी केजिया ही चाहती थी। ठीक है, केजिया भी आपका लव अफेक्शन चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, इंस्टेड क्या मिला उसको, ही गेव हर स्कॉल्डिंग्स। ठीक है, उसको क्या मिली, स्कॉल्डिंग्स मैंने होता है डांट, डांट फटकार ही मिली उसे, इसके बावजूद स्कॉल्डिंग्स, विच इंस्टिल्ड ए फियर इन हर माइंड, जिसने केजिया के दिमाग में एक प्रकार का फियर भर दिया, डर भर दिया। ठीक है, क्योंकि आप बच्चा जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आप उससे दुलार करोगे, प्यार भरी बातें करोगे, उसके पास बैठोगे, उसके साथ खेलोगे। लेकिन यहाँ केजिया के पिताजी ऑफिस के काम से या ड्यूटी से इतने ज़्यादा थक जाते थे कि उसको केजिया के साथ खेलने का फुर्सत नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर वो जैसा चाहती थी वैसा उसको मिल नहीं रहा है, बदले में क्या मिल रहा है, स्कॉल्डिंग मिल रहा है, फिजिकल पनिशमेंट मिल रहा है, हार्श बिहेवियर मिल रहा है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर मिल रहा है, एग्रेसिवनेस मिल रहा है, और तो और उसकी गलतियाँ खोजी जा रही है। तो इतना सारा पॉइंट उसको डराने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना से भी शायद वो न डरती, लेकिन आगे और क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, हर फादर्स जाइंट स्ट्रक्चर, उसके पिताजी थोड़ा हैवी थे, बड़े लंबे चौड़े जिसको बोलते हैं हम लोग उस टाइप के थे उसके पिताजी थोड़ा।
ऑल्सो टेरिफाइड लिटिल केजिया, ये भी उसको टेरिफाइड मैंने भी डराना, ये भी उसको डरा देता था, ठीक है। सी कंसिडर्ड हिज हैंड्स, और केजिया की नज़रों में उसके हाथ, नेक गर्दन और माउथ, ये क्या था, टू बी ह्यूज, ह्यूज माने होता है विशाल, जैसा कि आपका क्या हो, एक जाइंट हो, जाइंट माने समझ रहे हो, राक्षस, ठीक है। जाइंट की तरह उसके हाथ हैं, मोटी सी गर्दन है, माउथ बड़ा, और ख़ासकर उस समय माउथ के बारे में स्पेशल वर्णन किया गया जब वो जम्हाई लेते हैं, यानी सोने समय हम लोग आ करके करते हैं, तो उस समय उसका माउथ काफ़ी डरावना, बहुत ही भयावह लगता है केजिया की नज़र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने केजिया को डराने के लिए, ठीक है, सॉरी डराने के लिए नहीं, बल्कि केजिया क्यों अपने पिताजी से डरती थी, इसके आंसर में देखो कितने सारे पॉइंट्स बताए हैं। एक आप इसको बना सकते हो, हार्श बिहेवियर, दूसरा हो गया उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर, थर्ड पॉइंट हो गया उसका एग्रेसिवनेस, और फिर ये फाइंडिंग मिस्टेक्स, ये हम लोगों का चौथा पॉइंट हो गया। फिर ये घूरना भी हो गया, स्टेयर्ड, ये पांचवा पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर फिज़िकल पनिशमेंट, ये हो गया आपका छठा पॉइंट, और उसके बाद स्कॉल्डिंग्स 7 पॉइंट, और फिर हो गया जाइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम लोग 8 पॉइंट, ठीक है। तो 5 नंबर के हिसाब से ये 8 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने नंबरिंग इसलिए कर दिया क्योंकि आप नंबर के हिसाब से इसे याद कर लो, तो आप लोगों का जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में इसी ट्रिक से याद किया जाता है, ताकि आप लोगों का जब आप लोग उसे आंसर में लिखोगे, राइटिंग में लिखोगे, तो उस समय वो मिस नहीं होगा, आपको याद रहेगा, अरे सर इसमें 8 पॉइंट बताए थे डरने वाला, ठीक है। तो ये आप लोग ये कीवर्ड्स हैं, जैसे हार्श, इसे याद कर लेना, स्ट्रिक्ट हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, मिस्टेक्स हो गया, स्टेयर्ड हो गया, फिज़िकल पनिशमेंट हो गया, अफेक्ट स्कॉल्डिंग्स हो गया, और जाइंट स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से 8 पॉइंट आप लोग बना लोगे तो आपको उसको सिलसिलेवार याद करने में आसानी होगी, ठीक है। और इन 8 पॉइंट्स को आप लोगों को कितने में देना है, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मान लीजिए 1 नंबर में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा, तो फिर आप लोगों को उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ सिंपल लिख दिया, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज हार्श बिहेवियर एंड ही वॉज स्ट्रिक्ट, ये भी आप लोगों का चलेगा 1 नंबर के लिए, ठीक है। 2 या 3 नंबर में पूछता है तो फिर आप इसे और बढ़ा दीजिए, ही वॉज एग्रेसिव एंड ही हैड ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, और तीसरा फिर यहाँ पर भी आप इसको जोड़ सकते हैं, हर फादर जाइंट स्ट्रक्चर ऑल्सो टेरिफाइड लिटिल केजिया, सी कंसिडर्ड हिज हैंड्स, नेक एंड माउथ टू बी ह्यूज, ठीक है। तो ये आप लोगों का 4-5 लाइन मिला के, बीच वाला छोड़ दीजिएगा इतना दूर, ठीक है, ये 4-5 लाइन मिला के आप लोगों का 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बुद्धिमानी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उसने मान लो ये पूरा इतना बड़ा याद कर लिया, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछा है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया, तो 2 नंबर में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का, क्योंकि जितना बड़ा लिखिएगा आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, कॉमा फुल स्टॉप्स मिस्टेक्स होगा, पैराग्राफ में मिस्टेक होगा, तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स होगा जिसका कि आप लोगों का नंबर कट जाएगा। तो बच्चे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और वो याद किए हैं बोल के पूरा लिख डालते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इससे आप लोगों का समय भी बचेगा, इसी समय को आप लोग दूसरे आंसर को लिखने में दे सकते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, ये था हम लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, कि केजिया जो है अपने पिताजी से क्यों डरती थी, तो इसलिए डरती थी। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों का आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविज पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।